Hello, my dear friends. Welcome back to the lecture series of Judicial Examination. I am Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So in today's lecture, we will discuss Section 64 and Section 65 of Indian Evidence Act 1872, which is dealing with that cases in which the person is allowed to give a secondary evidence of any document. तो आज का हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है सेक्शन 64 एंड सेक्शन 65, जिसमें कोर्ट किसी पर्सन को डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सेकेंडरी एविडेंस के लिए अलाउ करता है। ग्राउंड्स है यहाँ पर कि किस ग्राउंड्स के बिना पर कोर्ट डॉक्यूमेंट का सेकेंडरी एविडेंस अलाउ करता है। आज के लेक्चर में हम पूरा कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, साथ ही साथ हम डिस्कस करने वाले हैं इस पर पूछे गए क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनर इस पर पूछ सकता है वो भी हम आज डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। Section 64 and 65 of Indian Evidence Act, which is dealing with the cases in which the court may allow a secondary evidence of any document. So Section 64 deals with proof of documents by primary evidence. So document must be proved by primary evidence except in the cases hereinafter mentioned. So it is a general rule that whenever the document is to be proved before the court of law, it must be proved by primary evidence only. एक्सेप्ट द केसेस हियर इन आफ्टर मेंशन। अगर किसी भी डॉक्यूमेंट को कोर्ट में प्रूव करना है तो वो डॉक्यूमेंट को प्राइमरी एविडेंस के जरिए ही प्रूव किया जा सकता है। सिर्फ एक्सेप्शन कौन सा है जो सेक्शन 65 में बताया हुआ है, जो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो सेक्शन 65 डील्स विद केसेस इन विच सेकेंडरी एविडेंस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स में बी गिवन। कि डॉक्यूमेंट का सेकेंडरी एविडेंस हम कब दे सकते हैं, ये सेक्शन 65 में डील करता है। सो सेकेंडरी एविडेंस में बी गिवन ऑफ द एग्जिस्टेंस, कंडीशन और कंटेंट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट इन द फॉलोइंग केसेस। एक आधे डॉक्यूमेंट के एग्जिस्टेंस या उसकी कंडीशन या उसके कंटेंट्स का सेकेंडरी एविडेंस ये फॉलोइंग केसेस में हम दे सकते हैं। द फर्स्ट वन इज व्हेन द ओरिजिनल इज शोन और अपीयर्स टू बी इन द पोजीशन और पावर ऑफ। अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट किसी के पोजीशन में है, पोजीशन किसके पोजीशन में है, पोजीशन और पावर ऑफ द पर्सन अगेंस्ट हुम द डॉक्यूमेंट इज सॉट टू बी प्रूव्ड। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऐसे पर्सन के पोजीशन में है जिसके अगेंस्ट में हमको वो डॉक्यूमेंट प्रूव करना है। द पर्सन अगेंस्ट हुम द डॉक्यूमेंट इज टू बी प्रूव्ड। देन व्हेन फर्स्ट वन इज दैट इज एंड सेकंड वन इज any person out of reach of or not subject to the process of the court. So if the original document is in the possession of such a person who is out of reach and who is not subject to the process of a court. तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऐसे पर्सन के पोजीशन में है जो कोर्ट के रीच में नहीं, आउट ऑफ रीच, आउट ऑफ कंट्री है और वो कोर्ट के रीच में नहीं है। तो दैट इज उस अंडर सच सर्कमस्टांसेस ऑल्सो द सेकेंडरी एविडेंस ऑफ डॉक्यूमेंट में बी गिवन। तो उस सिचुएशन में भी डॉक्यूमेंट का सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है। दैट इज द सेकंड सिचुएशन। एक तो पहला कि अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऐसे पर्सन के पोजीशन में है जिसके अगेंस्ट में वो डॉक्यूमेंट प्रूव करना है। दूसरा, ऐसे पर्सन के पोजीशन में ओरिजिनल है जो आउट ऑफ कोर्ट के रीच के है। मुन्नी Amalwal versus Govindarajan, when the original will is possession of a person of foreign nation and he cannot be compelled by a court in India to produce it. तो इस केस में बताया हुआ है कि अगर ओरिजिनल विल है, वसीयत अगर ओरिजिनल ऐसे पर्सन के पोजीशन में है जो फॉरेन नेशन है एंड ही कैनॉट बी कंपेल्ड बाय कोर्ट इन इंडिया टू प्रोड्यूस इट, और उसको इंडियन कोर्ट कंपेल नहीं कर सकता है उसको प्रोड्यूस करने के लिए वो वसीयत को। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, द सेकेंडरी एविडेंस ऑफ द विल बिकम्स एडमिसिबल अंडर द सेकंड पार्ट ऑफ क्लॉज ए ऑफ सेक्शन 65। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उस विल का, उस वसीयत का सेकेंडरी एविडेंस कोर्ट में पेश किया जा सकता है। सेक्शन 65 में वो एडमिसिबल होगा। नाउ third part of clause A is any person legally bound to produce it. Suppose if the original document is in the possession of such a person who is legally bound to produce it before the court of law.
अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अगर ऐसे पर्सन के पोजीशन में है जो लीगली बाउंड है कोर्ट में पेश करने के लिए, कोर्ट उसको समन्स भेज के उससे डॉक्यूमेंट मंगा सकता है और वो लीगली बाउंड है वो प्रोड्यूस करने के लिए, उस सिचुएशन में भी सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है। चुन्नीलाल ओझा वर्सेस मूलशंकर, where witness was summoned by registered post to produce the original sale deed, the witnesses refused to receive the summons। यहाँ क्या हुआ कि विटनेस को समन्स भेजा गया कि वो रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए ओरिजिनल सेल डीड कोर्ट में पेश करे। द विटनेस रिफ्यूज टू रिसीव द समन्स, लेकिन विटनेस ने समन्स लेने से इनकार कर दिया। इट वॉज हेल्ड दैट द सर्टिफाइड कॉपी ऑफ अ सेल डीड वॉज एडमिसिबल अंडर सेक्शन 65। तो यहाँ पर कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि उस सेल डीड की सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट में सेक्शन 65 में एडमिसिबल रहेगी, क्योंकि ओरिजिनल कॉपी वो विटनेस के पोजीशन में थी, उसको समन्स भेजा गया, उसने प्रोड्यूस नहीं किया, सेक्शन 65 में उसकी सेकेंडरी कॉपी सर्टिफाइड कॉपी एडमिसिबल रहेगी। नाउ बी, ए हमने डिस्कस किया जिसमें 3 सर्कमस्टांसेस है, ओरिजिनल ऐसे पर्सन के पोजीशन में जिसके अगेंस्ट में प्रूव करना है, सेकंड आउट ऑफ रीच है वो पर्सन, और थर्ड पर्सन लीगली बाउंड है प्रोड्यूस करने के लिए। बी, सेक्शन 65 बी, व्हेन द एग्जिस्टेंस ऑफ द ओरिजिनल एडमिटेड इन राइटिंग, अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का एग्जिस्टेंस, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का एग्जिस्टेंस अगर एडमिट किया हुआ है इन राइटिंग कि हाँ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, एग्जिस्टेंस उसका मौजूद, उसके मौजूदगी अगर एडमिट की गई है रिटर्न फॉर्म में, उस सिचुएशन में भी सेकेंडरी एविडेंस उसका दिया जा सकता है। जे मोहन वर्सेस कनम्मल, इट हैज बीन हेल्ड दैट सेकेंडरी एविडेंस कुड बी रिसीव्ड एज जेन्यून इफ द एग्जिस्टेंस ऑफ डॉक्यूमेंट इज एडमिटेड। तो सेकेंडरी एविडेंस डॉक्यूमेंट का जेन्यून माना जाएगा इफ द एग्जिस्टेंस ऑफ डॉक्यूमेंट इज एडमिटेड। अगर डॉक्यूमेंट के एग्जिस्टेंस को पार्टी एडमिट करती है तो उसका सेकेंडरी एविडेंस जेन्यून माना जाएगा। नाउ सी, when the original has been destroyed or lost, under which circumstances the person is entitled to give a secondary evidence of any document if the original has been destroyed or lost। अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अगर डिस्ट्रॉय होता है या गुम हो जाता है, उस सिचुएशन में भी सेक्शन 65 में कोर्ट अलाउ करता है उसकी सर्टिफाइड कॉपी, उसकी जेरोक्स कॉपी, उसकी सेकेंडरी कॉपी पेश करने के लिए। परंजीवन जैथा वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, इट वाज हेल्ड बाय द कोर्ट इफ द ओरिजिनल रिकॉर्ड हैज बीन लॉस्ट सेकेंडरी एविडेंस इज एडमिसिबल। तो इस केस में कोर्ट ने ये किया कि अगर ओरिजिनल रिकॉर्ड या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अगर गुम हो जाता है या डिस्ट्रॉय होता है, उस सिचुएशन में उसकी सेकेंडरी एविडेंस एडमिसिबल रहेगा। तो सेकेंडरी एविडेंस इंक्लूड्स कॉपी मेड फ्रॉम और कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल एंड ऑल्सो ओरल एविडेंस एज टू द कंटेंट्स गिवन बाय सम पर्सन हु हैज सीन द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। सेकेंडरी एविडेंस क्या कहलाएगा कि कॉपी उसको कंपेयर करके बनाई हुई है, जैसा कि जेरोक्स कॉपी है, दैट इज अ सेकेंडरी एविडेंस। और एक चीज है, एंड ऑल्सो ओरल एविडेंस एज टू कंटेंट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट्स का ओरल एविडेंस भी सेकेंडरी एविडेंस के डेफिनेशन में आएगा। कौन दिया? तो ऐसे पर्सन ने अगर ओरल एविडेंस दिया कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, जिसने वो डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट करते हुए देखा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को देखा और वो ओरल कंटेंट्स के जरिए उसको प्रूव कर सकता है, सेकेंडरी एविडेंस ही कहलाएगा। नेक्स्ट वन इज व्हेन द ओरिजिनल नॉट इजीली मूवेबल, सो द पर्सन इज एंटाइटल्ड टू गिव सेकेंडरी एविडेंस ऑफ एनी डॉक्यूमेंट इफ द ओरिजिनल इज नॉट इजीली मूवेबल। तो हमने डॉक्यूमेंट के डेफिनेशन तो देखे, एक दीवार पे कोई चीज लिखी हुई है वो भी डॉक्यूमेंट है, लेकिन हम दीवार को कोर्ट में पेश नहीं कर सकते, इजीली मूवेबल नहीं है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा? सेकेंडरी एविडेंस इज एडमिसिबल। उसकी फोटो ली जाएगी और वो फोटो कोर्ट में पेश की जाएगी, दैट इज अ सेकेंडरी एविडेंस। इफ द ओरिजिनल थिंग्स फिक्स्ड इन द ग्राउंड और अ बिल्डिंग, फॉर एग्जांपल इंस्क्रिप्शन ऑन वॉल, टॉम्बस्टोन, मोन्यूमेंट्स और मार्क ऑन बॉर्डरी स्टोन्स और ट्रीज, पेड़ पे लिखा गया है, दीवार पे लिखा गया है, पत्थर पे लिखा गया है, कोई मोन्यूमेंट्स पे लिखा गया है, इसको तो हम कोर्ट में पेश नहीं कर सकते, ये मूवेबल नहीं है। उस सिचुएशन में उसका सेकेंडरी एविडेंस एडमिसिबल होगा। बट वेयर अ नोटिस वाज मेयरली सस्पेंडेड टू द वॉल बाय ए नेल, द सेकेंडरी एविडेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट इज नॉट एडमिसिबल। बट अगर फॉर एग्जाम्पल एक आधा कीला मारे हुआ है, दीवार में कीला ठोके हुआ है और उसको सिर्फ नोटिस या डॉक्यूमेंट हैंग करके रखा हुआ है, तो उस सिचुएशन में उसका सेकेंडरी एविडेंस एडमिसिबल नहीं होगा, वो डॉक्यूमेंट को ही कोर्ट में पेश करना पड़ेगा। Next one is when the original is a public document.
If the original is a public document, then secondary evidence of that particular document is relevant. So secondary evidence is admissible in case of a public document mentioned in section 74. अगर document public document है तो उसका secondary evidence court में admissible रहेगा. Clause E permits only certified copies of a public document to be given and no other form of secondary evidence. तो public document का सिर्फ सर्टिफाइड कॉपी ही अलाउ करता है एज ए सेकेंडरी एविडेंस, दूसरा कोई फॉर्म में सेकेंडरी एविडेंस एडमिसिबल नहीं होगा. देन व्हेन द ओरिजिनल इज डॉक्यूमेंट हुज सर्टिफाइड कॉपी इज लीगली परमिटेड, अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऐसा है जिसकी सर्टिफाइड कॉपीज कोर्ट में लीगली परमिटेड है तो उस सिचुएशन में भी सेकेंडरी एविडेंस अलाउ होगा. द क्लॉज रेफर्स टू एनी डॉक्यूमेंट अदर देन अ पब्लिक डॉक्यूमेंट और विच a certified copy is permitted by this act or by any other law which is in force in India to be given in evidence. तो पब्लिक डॉक्यूमेंट के अलावा जो डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट लीगली परमिट करता है तो उस सिचुएशन में भी उसका सेकेंडरी एविडेंस अलाउ किया जा सकता है. When the original consists of numerous accounts or other documents, अगर ओरिजिनल जो है वो न्यूमरस अकाउंट है, बहुत बल्कि डॉक्यूमेंट है, तो उस सिचुएशन में भी कोर्ट उसका सेकेंडरी एविडेंस अलाउ करता है. द डॉक्यूमेंट इज सच विच कैन नॉट बी कन्वीनियंटली एग्जामाइन इन कोर्ट, एविडेंस में बी गिवन अंडर क्लॉज जी ऑफ सेक्शन 65 एज टू द जनरल रिजल्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स. बहुत बल्कि डॉक्यूमेंट है जिसको कोर्ट में कन्वीनियंटली एग्जामाइन नहीं कर सकते, उस सिचुएशन में क्या होगा कि एक कमेटी अपॉइंट करेगा कोर्ट, वो डॉक्यूमेंट को एग्जामाइन करने के लिए और उसकी रिपोर्ट सबमिट करने को कहेगा, और वो जो रिपोर्ट सबमिट की हुई है दैट विल बी नोन एज अ सेकेंडरी एविडेंस, वो सेकेंडरी एविडेंस करके ट्रीट होगी. In clause A, C and D, any secondary evidence of contents of document is admissible. तो clause A, C और D में any secondary evidence of the contents of document is admissible. कोई भी contents secondary evidence admissible रहेगा. In clause B, the written admission is admissible. clause B में written admission ही होना, oral admission नहीं चलेगा. Then in clause E or F, a certified copy of document but no other kind of secondary evidence is admissible. जो clause E और F हमने डिस्कस किया उसमें सिर्फ सर्टिफाइड कॉपी ही डॉक्यूमेंट की एडमिसिबल होगी एज अ सेकेंडरी एविडेंस, नो अदर डॉक्यूमेंट. In clause G, in case G, evidence may be given as to the general result of a document by any person who has examined them and who is skilled in the examination of such document. तो G में क्या है कि बल्कि डॉक्यूमेंट है तो उसका एग्जामाइन करे हुआ जो पर्सन है उसकी जनरल रिपोर्ट एडमिसिबल होगी एज अ सेकेंडरी एविडेंस. अब सेक्शन 65 पे प्रोबेबल क्वेश्चन जो एग्जामिनर पूछ सकता है वो ये है, व्हेन पार्टीज में बी इंटाइटल्ड टू गिव सेकेंडरी एविडेंस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट अंडर सेक्शन 65 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, व्हेन द एग्जिस्टेंस ऑफ द ओरिजिनल एडमिटेड इन राइटिंग, व्हेन द ओरिजिनल हैज बीन डिस्ट्रॉयड और लॉस्ट, व्हेन द ओरिजिनल नॉट इजीली मूवेबल, ऑल ऑफ द अबव. एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि एग्जिस्टेंस ऑफ ओरिजिनल एडमिटेड इन राइटिंग भी है, उस सिचुएशन में भी सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है. व्हेन द ओरिजिनल हैज बीन डिस्ट्रॉयड और लॉस्ट, ओरिजिनल गुम हो जाती है तब भी सेकेंडरी एविडेंस अलाउ करता है कोर्ट. एंड व्हेन द ओरिजिनल नॉट इजीली मूवेबल, अगर ओरिजिनल नॉट इजीली मूव नहीं कर सकते उस सिचुएशन में भी वो एडमिसिबल होगा. तो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. Another probable question, when parties may not be entitled to give secondary evidence relating to document under section 65 of Evidence Act, when the original is a public document, when the original consists of numerous accounts or other documents, when the person left it in his house, when the original is a document whose certified copy is legally permitted. तो हमने देखा कि बाकी के तीन तो अलाउ करता है कोर्ट, सिर्फ कोर्ट कब अलाउ नहीं करेगा सेकेंडरी एविडेंस, थर्ड सिचुएशन में, व्हेन द पर्सन लेफ्ट इट इन हिज हाउस. अगर पर्सन ओरिजिनल कॉपी अपने घर पर भूल जाता है और कोर्ट में ये कहता है कि मैं घर पर भूल गया, मेरे पास जेरोक्स कॉपी है, कोर्ट सेकेंडरी एविडेंस अलाउ नहीं करेगा. Another probable question is that according to section 65 of Indian Evidence Act 1872, the secondary evidence can be admitted in dash dash exceptional cases 3, 5, 7, 9. तो अगर हमने देखे तो A to G is there, तो 7 circumstances है जिसमें सेकेंडरी एविडेंस अलाउ किया जाता है. So this is the particular section 64 and 65. I hope you understand this topic. If you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button and share this video with your friends. Thank you very much.